बोलिए सतगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्तजनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। इस वीडियो में हम वल्लभाचार्य का जो सिद्धांत है ये भी वैष्णव संप्रदाय से थे। इसको पुष्टिवाद भी कहते हैं। वो पुष्टिवाद के प्रवर्तक थे, अर्थात अवतारवाद के ये समर्थक थे। ये कृष्ण भक्त थे। राधा कृष्ण की भक्ति जो आज राधे राधे और राधा को लेकर जो भी संप्रदाय चल रहे हैं विभिन्न प्रकार के, उनके मूल रूप से प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। इनका जन्म 1479 में हुआ था और यह वह समय था जिस समय में मुस्लिम शासकों का यहाँ पर राज कायम होने जा रहा हो गया था। ये एक तमिल ब्राह्मण थे। इनके पिता लक्ष्मण दास भट्ट थे। माता का नाम इम्मलम गारू था। इम्मलम गारू जो तेलुगु ब्राह्मण थे। वल्लभाचार्य को रुद्र संप्रदाय से दीक्षित होना बताया जाता है। रुद्र संप्रदाय के जगत गुरु श्री बिल्व मंगलाचार्य ने इनको दीक्षा दी और रुद्र वेदव्यास विष्णु स्वामी संप्रदाय का जगत गुरु आचार्य तिलक साम्राज्य इनका अभिषेक किया। ये द्वैत दर्शन के, शुद्ध द्वैत दर्शन के प्रवर्तक भी थे। वैसे देखा जाए इनकी जो जानकारी है वो हम आगे और चर्चा करेंगे। परंतु हम ये देखते हैं कि किस तरह से विचारधाराएं बदलती गईं और उन विचारधाराओं को बदलाव से किस तरीके से धर्म का रूप परिवर्तित होता चला गया। यहां जब हम और खोज करते हैं पता चलता है कि माया सभ्यता भी थी। जिस माया को छोड़ने का, छूटने का प्रयास किया जाता है और शास्त्रों में उसे छोड़ने का निर्देश किया जाता है, वो माया छोड़ने का जो कारण है और माया का जो स्वरूप है, ये माया शब्द कहां से आया और इस माया ने क्या क्या किया, ये भी हम जान सकते हैं कि माया सभ्यता ईसा पूर्व से 2600 साल पहले थी और ये 16वीं शताब्दी ईस्वी तक चली।
प्राचीन मेसो अमेरिका में ये जन्मी फूली। ये अपनी कला, वास्तुकला, गणित, खगोल विज्ञान, लेखन प्रणाली भी वहीं पर विकसित हुई। इसके लिए जानी जाती है। और जो विद्वान हुए जिन्होंने माया सभ्यता की खोज की और उसका विश्लेषण किया, उन्होंने इसको 3 भागों में बांटा। पहला, पूर्व शास्त्रीय माया सभ्यता, अर्थात जो शास्त्रों में अंकित हुई, जिनका इतिहास जाना जा सकता है, जो प्रमाणों में सिद्ध हुई। उसके पहले जो प्रमाणों में सिद्ध नहीं हुई, उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि 2600 ईसा पूर्व यह माया सभ्यता अस्तित्व में थी। इसी को देखते हुए जहां से प्रमाणिक स्थितियां प्राप्त हुई माया सभ्यता की, उनको पूर्व शास्त्रीय कहा गया, जो शास्त्रों में अंकित की गई। दूसरा भाग इसका माना जाता है शास्त्रीय, जो शास्त्रों में अध्ययन का विषय हुई, पूर्ण रूप से शास्त्रीय इतिहास हुआ इनका, माया सभ्यता का। पूर्व शास्त्रीय का तात्पर्य यहां यह भी है कि जो शास्त्र लिखे जाने के पहले थी, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, उत्तर ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है मानव जीवन का। मानव जीवन को भी इसी तरीके से बांटा जाता है। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक उसे कहते हैं जो इतिहास की जानकारी में नहीं, जो केवल प्राचीन अवशेषों, मानव सभ्यता के अवशेषों के द्वारा जाना जाता है, उसे प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। ऐतिहासिक उसे कहते हैं जो इतिहास में उनकी कहानियां, उनका जीवन, सभ्यता, राजा महाराजाओं की कहानियां, सभ्यताएं ये अंकित हुई। इसी तरीके से माया सभ्यता का भी यही था। और तीसरा, उत्तर शास्त्रीय, जहां इसका अंत शुभ होना चालू हो गया। पूर्व शास्त्रीय में माया लोग गांव में रहते थे, ऐसा शास्त्रों में अंकित है कि पूर्व शास्त्रीय लोग, मायावी लोग, जो माया सभ्यता के लोग थे, वो गांव, छोटे छोटे गांव उन्होंने विकसित किए थे। उन्होंने वहां रहते थे, कृषि किया करते थे। मक्का, ज्वार इत्यादि ये ज्यादा उगाया करते थे। फलियां, तरह तरह की जो सब्जियों में फलियां आती हैं, ये उगाया करते थे। स्क्वैश और जो रस वाले पदार्थ थे, उनको ये उगाया करते थे। और यहीं से शहरों की ओर, इन्हीं गांवों से धीरे धीरे शहरों का निर्माण हुआ। लगभग 200 ईसा पूर्व में माया ग्लिफ भाषा, इनकी जो वहां पर जो भाषा बोली जाती थी, उसको ग्लिफ भाषा कहा जाता है। और अभिलेख प्रणाली की भी विकसित हुई। अभिलेख अर्थात तो लिखना, रिकॉर्ड के आधार पर लिखकर किसी चीज को रखना, यह प्रणाली वहीं विकसित हुई। शास्त्रीय जो काल माना जाता है इस माया सभ्यता का, वो 200 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व से 900 ईस्वी तक माना जाता है।
ये स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें मायावी सभ्यता के लोगों ने कई शहरों का निर्माण किया, जैसे कि टिकल, कोपन, फलकभूल। इस दौरान पिरामिड बनाए गए, मंदिर बनाए गए, महल बनाए गए, बड़े बड़े प्रभावशाली वास्तुकला का निर्माण हुआ। मायावी लोगों ने जो विकास किया, गणित, खगोल शास्त्र, खगोल विज्ञान, महत्वपूर्ण भूमिका वहीं से स्टार्ट हुई है, शुरू हुआ है। उत्तर जो माया सभ्यता का है वो 900 ईस्वी से 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस काल में माया का पतन हो गया, कई शहर वीरान हो गए। हालांकि कई जगह भी सभ्यताएं हैं, जैसे अमेरिका आज भी जाना जाता है। तो यहां ये माया सभ्यता का तात्पर्य यह होता है कि ऐसे लोग जो आज भी जाने जाते हैं अमेरिका सभ्यता, अमेरिका के लोग, जो हम पश्चिमी देश के जो लोगों को कहते हैं, जो माया, जो जिनको गोरे कहा जाता है, ब्रिटेन, अमेरिका, इंग्लैंड, यहां की जो विकसित सभ्यताएं जो हम देखते हैं, भारत में साधारण जीवन था। यहां इतना बड़ा बड़ा दिखावा नहीं हुआ करता था। जब बौद्ध सभ्यताएं यहां पर थी, सिंधु घाटी की सभ्यताएं थी, उन्नत सभ्यता तो यहां पर थी, लेकिन वो केवल साधारण सभ्यताएं थी, मानव के जीवन तक ही थी। जो मानव जीवन में साधारण रूप से काम आए वैसी सभ्यताएं हुआ करती थी। जैसा कि हम देखते हैं वो प्रकृति के आधार पर पूर्ण रूप से थी। बनावटी सभ्यताएं यहां पर नहीं हुई भारत में। ये बिल्कुल शांत प्रवृत्ति के लोग यहां रहा करते थे, जो प्रकृति के आधार पर, प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर ही अपना जीवन यापन करते थे। धीरे धीरे माया सभ्यता का असर यहां पर हुआ। अशोक सम्राट के समय आते आते बड़े बड़े महल यहां बने, जो माया सभ्यता के प्रभाव में थे। और धीरे धीरे भारत पर माया सभ्यता का प्रभाव हमें आज देखने को मिलता है। आज पूरी तरीके से माया सभ्यता का हमें देखने को मिलता है। माया कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कल्पना मात्र में जाना जाए। माया वो दिखावा है। जीवन को उन्नत, सर्वोत्कृष्ट बनाने के लिए, जैसे महंगे से महंगे कपड़े पहनना, महंगे से महंगे साधनों को जुटाना, ज्यादा धन कमाना, छल कपट पाखंड की रचनाएं करना, क्योंकि ज्यादा धन कमाना है तो छल कपट पाखंड, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, चोरी, अन्याय, ये करना ही होगा, जो आजकल प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक देखा जाता है। माया सभ्यता के लोग इसी तरीके से बनावटी जीवन को विकसित किया करते थे, और इसलिए बुद्ध ने भी उसका विरोध किया। माया का जहां नाम आता है, हमें यह समझना चाहिए कि वो लोग जो दिखावे को ज्यादा पसंद करते हैं, विचारों में, रहन सहन में, खान पान में। आज खान पान की व्यवस्थाएं जो की जाती हैं, बड़े बड़े भोज होते हैं, वहां पर आज जो खान पान की व्यवस्थाएं की जाती हैं, हम देखते हैं, ये सब मायावी दिखावे हैं।
और सभी महापुरुषों ने माया से रहित होने का जो निर्देश दिया है, तो माया और कोई चीज नहीं है। हमें इसको अच्छी तरह यह समझना चाहिए कि माया केवल मात्र दिखावा है, बढ़ा चढ़ाकर जीवन को उन्नत बनाना है। आज ये ज्यादातर ये रहन सहन हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में, जैसे बंबई, जो मुंबई शहर है, दिल्ली शहर है, इनमें लोग गांवों से जाकर रोजगार ढूंढते हैं। उनकी क्या हालत होती है, क्या दशा होती है। छोटे छोटे घरों में बड़ा बड़ा परिवार रहता है, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो बड़े सज धज के ऐसे निकलते हैं, कहीं कहीं से महलों के लोग आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इनका रहन सहन बड़ा उन्नत स्थिति का है। उनके पास कार खड़ी करने की जगह नहीं होती, लेकिन कार खरीदते हैं। एक छोटे से कमरे में ऐसी ऐसी स्थितियां देखी जाती हैं कि एक छोटे से कमरे में उनका पूरा परिवार रहता है। रात का बसेरा होता है, दिन में जब निकलते हैं अपने अपने व्यवसाय या कार्य के लिए निकलते हैं, तो बड़े बन ठन के ऐसे निकलते हैं कहीं के सेठ आ रहे हैं। ये सब मायावी है। मैं एक जगह गया था, बहुत पुरानी बात है। 4 भाई एक ही जगह पर रहते थे। जब दरवाजे में से घुसते थे तो पता चलता था कि छोटा सा घर है। मैं वहां गया, वो अंदर घुसने का जो दरवाजा, मुख्य रूप से जो दरवाजा था, जो उसका प्लाट था, वो ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन अंदर जब घुस के देखा तो एक एक कमरों में एक एक भाई और उसका परिवार था, जिन पर दरवाजे भी नहीं थे, पर्दों से वो दरवाजा ढक रखा था। और वहां की उनकी बहुएं जब सज धज कर संवर कर बाहर निकलती हैं तो जैसे कहीं की महारानी आ रही है। ये सब माया प्रभाव है, माया सभ्यता का प्रभाव है। या यूं कहें कि माया सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसे मानव को जीने का, मानव जीवन को सुंदर, आकर्षक बनाने का प्रयास किया। मानव जीवन को सुंदर, आकर्षक बनाने का तरीका, ऐसा जीवन जीने का तरीका माया सभ्यता से आया, जिसमें सुख की अभिलाषा ज्यादा बढ़ती चली गई, दुख को नाश करने के लिए ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की लालसा जागृत हुई। और जब धन कमाने की ज्यादा से ज्यादा लालसा जागी, तो फिर वहां छल, कपट, पाखंड, धोखाधड़ी ये जागृत हुए। और इसीलिए महापुरुषों ने उस माया से छुटकारा पाने का निर्देश किया। जो भी सिद्धांत है, हम ब्रह्म के सिद्धांत को देख रहे हैं। आज हम उस सिद्धांत को देखेंगे, माधवाचार्य के सिद्धांत को, कि इन्होंने क्या कहा। माधवाचार्य जो वल्लभाचार्य का जो सिद्धांत है, आज हम उसको देखेंगे। पहले उनका वीडियो देखते हैं। जैसा कि हमने देखा, वल्लभाचार्य ने अपने सिद्धांत को कृष्ण की भक्ति से जोड़ा। इन्होंने शुद्ध अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया, जिसे पुष्टि मार्ग भी इन्होंने कहा कि भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। सर्वगुण भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है, इन्होंने ऐसा माना। ये कृष्ण के बाल स्वरूप, युवा स्वरूप की ही पूजा किया करते थे।
और कृष्ण के ही अनन्य भक्त थे। श्रीनाथ जी जो कृष्ण का ही एक रूप है, उसके ही अनन्य भक्त थे। सर्वगुण भक्ति का मार्ग इन्होंने अपनाया था। जब सर्वगुण माया का जब नाम आता है तो माया उसमें शामिल हो जाती है। अर्थात ये कहते हैं कि माया को जानकर उसके अपने वश में करने वाले कृष्ण हैं। और इसी मान्यता के आधार पर ईश्वर को मायापति कहा जाता है। आगे चलकर यही संप्रदाय कई रूपों में बना। और इन्हीं संप्रदायों को आगे लेकर विट्ठल नाथ जी को श्रीनाथ के मंदिर का पुजारी बनाया गया था। भक्ति आंदोलन में इनका बड़ा योगदान रहा। जो सर्वगुण भक्ति का जो आंदोलन हुआ उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसी जगह पर माया को जोड़कर, माया के साथ रहकर माया से छुटकारा प्राप्त करने का श्री कृष्ण को आश्रय माना गया। कृष्ण भक्ति बहुत प्रचलित हुई, आज भी है। राधे राधे, जो राधे राधे गाते हैं, मथुरा में जो कृष्ण की छवियां बनती हैं, जो वहां का तीर्थ स्थल जो बना, वो सब इसी समय में हुआ। ये यहां हम क्यों विचार कर रहे हैं कि हमें इन्हें ये जानना चाहिए कि किस तरीके से हमारे दार्शनिकों ने दर्शन शास्त्र को कैसे कैसे अपने अपने हिसाब से लिखा। जीव अनेक होता है, ये निमार्काचार्य जी ने कहा। वो यहां बात पुष्ट होती नजर आती है कि अलग अलग देह में अलग अलग जीव की सत्ता होती है। हर शरीर में एक लक्ष्य रूप से हम देखें तो सभी में जीव की सत्ता है, परंतु जो जैसे देह अलग है उसमें सोचने विचारने की शक्तियां अलग अलग हो जाती हैं। और ये कब बनता है? ये संगत से बनता है। जैसा वातावरण होता है, उस वातावरण में जिस वस्तु को, जिस विचार को सोचा समझा जाता है, देखा जाता है, उसी के आधार पर हमारे विचार बनते हैं। और उन्हीं विचारधाराओं के आधार पर एक तरह से दर्शन निकल कर आ जाता है। दर्श अर्थात कोई चीज का दर्शन, देखना। जिसे कोई चीज, दर्श का तात्पर्य होता है कोई दिखना, किसी चीज का दिखना। दर्शन, दर्श और दर्शक, यहां तीन चीज निर्माण होती हैं। एक दर्शक है जो देखता है, एक दर्शन है जो जिस चीज को वो देखता है, और एक दर्श जिस चीज का वो दर्शन कर रहा है। तो बात वहीं पर घूमकर आती है कि हमने सर्वप्रथम मानव ने क्या देखा? ना कोई मूर्ति देखी, क्योंकि जब मानव जीवन जंगल में था, वनवासी हुआ करता था, वहां कौन सी मूर्ति पूजा थी? प्रकृति को ही देखा। नदी को देखा, पहाड़ को देखा, वनों को देखा, सूर्य चांद को देखा, तारों को देखा, वृक्षों को देखा, जल बरसते देखा, दिन होते देखा, रात होते देखी, सर्द को
जब हिमयुग आया आज से 20,000 साल पहले, तो उस हिम अर्थात बर्फ को गिरते देखा, उससे शीत वातावरण हुआ वो देखा। उस शीत वातावरण से मानव जीवन पर, उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा वो उसने महसूस किया। फिर गर्मी आई, गर्मी का असर शरीर पर कैसा होता है वो उसने महसूस किया। वहां कोई, अब लोग कहते हैं कि वेद अपुरुषेय हैं, अर्थात किसी पुरुष ने नहीं लिखे, तो कहां से ऊपर से टपक के आए थे क्या? जबकि वेदों में कई ऋषियों की श्लोक हैं, ऋचाएं हैं, उनके नाम उस ऋचाओं के साथ में है, परंतु फिर भी लोगों को गुमराह किया जाता है। अपुरुषेय है, कैसे हैं अपुरुषेय? अब अगर हम ये मान लिया है कि भाई किसी ईश्वर ने उन शास्त्रों को लिखकर किसी को दिया था, तो वो भी ईश्वर भी तो साक्षात सामने खड़ा होगा जिसने दिया, लिखा हुआ, और उसने भी तो लिखा होगा। बात को समझने का प्रयास नहीं करते, केवल गुमराह किया जाता है। और यही सब मायावाद है। मानव जीवन को उन्नत करने के लिए दार्शनिक, मानव जीवन तो उन्नत हुआ, साधनों के द्वारा हुआ, परंतु विचारों के द्वारा उनको बांध देना, अलग अलग दर्शनों का निर्माण करके उन विचारों में कई तरह के उपविचार प्रविचार निकाल करके अपने अपने मत पंथों को बना करके लोगों को अपने साथ जोड़ने का जो षड्यंत्र किया गया, ये दार्शनिकों का ही है। दार्शनिक मत वाले होते हैं, उनमें मतवालापन होता है, दीवानापन होता है, कि अपने सिद्धांत को मनवाने के लिए कितने प्रकार की नीतियां उन्होंने उपयोग की। समय समय पर हम ये देखते हैं जो भी राजा महाराजा मुस्लिम हुए या हिंदू हुए या अंग्रेज हुए, उन्होंने अपनी नीतियों को उनके आधार पर जीवन को चलाने का प्रयास किया गया। एक ही बात नहीं है कि भाई किसी एक वर्ग को हम दोषी ठहराए। यहां तो आजकल क्या है कि एक कट्टरपंथा है जो एक वर्ग विशेष को निशाने पर लिए हुए है, एक वर्ग विशेष। मानवता को अपने कब्जे में करने के लिए किसने प्रयोग नहीं किया? सिकंदर था, विश्व विजय के लिए आया कि वो पूरे विश्व को अपने का अधीन करेगा। लेकिन पूर्ण ने भारत में आकर के उसकी सारी आकांक्षाएं शांत हो गई। यहां की ऐसी सभ्यता थी जो दिखावा नहीं था, मायावाद इसमें नहीं था। जो मायावाद के साथ रहता है वो अपने सिद्धांत को दूसरों पर थोपने के लिए कुछ भी प्रयास कर सकता है। लेकिन यहाँ भारत में तो शांत प्रवृत्ति के लोग हुआ करते थे और उससे देखकर, उसको देखकर वो शांत होकर लौट गया। कई लोग, कई राजा महाराजा आतंककारी हुए जिन्होंने अपने सिद्धांतों को प्रजाओं के ऊपर लादा, लेकिन वो भी नहीं रहे। अर्थात ये मायावाद था, मायावाद की जो सभ्यता थी उसका प्रसार था, उसका प्रभाव था। इसका प्रभाव वहां नहीं होता जहां साधारण जीवन होता है।
और सुख शांति, परम शांति, विश्राम की स्थिति दिखावे के बाहर है। जहां दिखावा है वहां मायावाद है, और जहां दिखावा नहीं है, यथार्थता है, वहां मायावाद नहीं है। और यही बात सतगुरु कबीर के दर्शन में है। उन्होंने अपने तरीके से लोगों को अपने कब्जे में करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को जान कर देखो। सत्य यथार्थ ज्ञान तो यही है कि तुम अपने आप को जान कर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि वास्तविक तौर पर मानव जीवन क्या है। जब लोगों ने उनके सामने प्रश्न किए कि कुछ तो हमें बताओ, तब उन्होंने ये कहा कि परखने की शक्ति पैदा करो। इस माया को, इस जगत को, संसार को परखने का तरीका सीखो। तुम पारखी बन जाओ। जब तुम पारखी बन जाओगे तो तुम्हें असल और नकल नजर आ जाएगा। नकल वो है जो दिखावा है, जो अपने जीवन को दिखावे में जीना चाहते हैं, वो मायावाद है। वो चाहे कैसा भी हो। और जो बिल्कुल साधारण जीवन जीना चाहता है, वो मायावाद से परे है। यही जांच लो, यही परख लो। और उसको जांचने परखते परखते तुम जब अपने स्थिति पे आओगे, तो निज स्वरूप को जब जानोगे, तो तुम देखोगे कि तुम इन सब से परे हो। इसलिए विभिन्न प्रकार के जितने भी सिद्धांत दर्शन हुए, उन सभी दर्शनों का निचोड़ यह है कि दर्शनों का निर्माण करने वाले तो तुम ही हो। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निमार्काचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, इन्होंने एक सिद्धांत को लेकर कितने सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, और उन्हीं से तरह तरह के मतपंथों का निर्माण हुआ। ये कौन थे? कोई मानव ही तो होगा। किसी पक्षु या पक्षी, कोई पक्षी या पशु या कीट पतंगा तो नहीं होता था, तो मानव ही। लेकिन इस मानवता में जहां दार्शनिकता आ जाती है, जो दार्शनिकता में पहले कौतूहल आता है, फिर जिज्ञासा आती है, फिर मुमुक्षुता आती है। मुमुक्षुता के आधार पर जो प्राप्त करने की स्थिति होती है, उसमें दीवानापन, मतवालापन आता है। और इस स्थिति में सत्य यथार्थ प्राप्त नहीं हो सकता। वो अपने दीवानेपन में, जो दार्शनिक होते हैं, अपने अपने दीवानेपन में किसी भी प्रकार से अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं, और उस सिद्धांत को संसार में अपने शिष्यों द्वारा फैलाते हैं, मनवाते हैं, और अपने मत पंथ को चलाने का प्रयास करते हैं।